उत्तराखंड के जिला रुद्रपुर के गदरपुर मार्ग पर एक गांव रामबाग है। इस गांव में ज्यादातर बंगालियों की आबादी है, जिनमें अधिकांश लोग दूसरों के खेतों में काम करके अपनी गुजर बसर करते हैं। डालचंद का परिवार इसी रामबाग में रहता था। डालचंद के 4 बच्चों में पूनम उर्फ प्रेमा तीसरे नंबर की थी। राहुल और प्रेमा ने गांव के स्कूल में साथ साथ पढ़ाई की थी। दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था, लेकिन तब तक दोनों को प्रेम की भाषा की कोई समझ नहीं थी। यही कारण था कि प्रेमा की पढ़ाई बंद होने के बाद दोनों को कुछ दिनों में एक दूसरे को बुला बैठे। प्रेमा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी सुंदरता लोगों की नजरों में उतरने लगी। लगभग 3 साल पहले की बात है। शिवरात्रि के दिन डालचंद अपने परिवार के साथ दिनेशपुर में लगने वाले मेले में गया हुआ था। वहीं पर उसकी मुलाकात दुलाल से हुई। डालचंद और दुलाल एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। वहीं पर दुलाल के घर वालों ने प्रेमा को देखा। प्रेमा की सुंदरता दुलाल के बेटे दुर्जो सिकदार के मन को भा गई। दुर्जो ने मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह शादी करेगा तो प्रेमा से करेगा। इसके बाद वह प्रेमा के चक्कर में पड़कर उसका पीछा करने लगा। दुर्जो सिकदार जानता था कि वह अपने परिवार की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसके पिता दुलाल वैसे भी उसकी शादी करने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक दिन दुर्जो ने अपने पिता को अपने दिल की बात बताते हुए प्रेमा से शादी करने की इच्छा बताई। दुलाल जानता था कि दालचंद का परिवार उसके परिवार के स्तर का नहीं है, लेकिन बेटी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। एक दिन डालचंद से मुलाकात कर दुलाल ने अपनी बेटी की शादी उसकी बेटी प्रेमा से करने की इच्छा जताई। उसकी इच्छा जानकर डालचंद को खुशी हुई, क्योंकि वह जानता था कि दुलाल का परिवार अच्छा खाता पीता था। रामबाग के अलावा दिनेशपुर में भी उसका मकान था। डालचंद की बेटी की शादी दुर्जो से करने के लिए तैयार हो गया। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद करीब 3 साल पहले दुर्जो और प्रेमा शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ दिनों तक दोनों दिनेशपुर में परिवार वालों के साथ रहे। तब तक सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में दुर्जो अपनी बीवी प्रेमा को साथ लेकर दिल्ली चला गया। दुर्जो की मां पारुल बाहरी दिल्ली के नरेला में रहती थी। पारुल ने वहीं पर अपना मकान भी बना रखा था। वहां रहकर वह किसी फैक्ट्री में काम करती थी। हालांकि प्रेमा देखने में सुंदर थी और सब काम भी होशियारी से करती थी, लेकिन पारुल उसे शुरू से अपने परिवार के लायक नहीं समझती थी, क्योंकि वह एक सामान्य परिवार से थी। इसी वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना भी बहुत कम होता था। दुर्जो ने प्रेमा के साथ अपनी मर्जी से शादी की थी। दिल्ली जाने के बाद भी वह हर समय उसी से चिपका रहता था। उसकी माँ पारुल ने कई बार उसे समझाकर कोई काम धंधा करने को कहा, लेकिन उसने माँ की एक न सुनी। जब अपनी ही औलाद नकारा हो तो इंसान को गुस्सा आता ही है। यही पारुल के साथ भी हुआ। वह थकी हारी काम से घर लौटती तो बेटा अपनी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ाता मिलता, जबकि घर का कामकाज भी पारुल को ही करना पड़ता था। उसी कामकाज को लेकर सास बहू में अनबन रहने लगी। दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो पारुल ने बेटे और बहू को गाँव भेज दिया। दुर्जो प्रेमा को लेकर गाँव तो चला आया, लेकिन उसका वहाँ मन नहीं लगा। उसके कुछ समय बाद वह पुनः प्रेमा को लेकर दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर वह काम भी करने लगा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन प्रेमा एक बार सास की नज़रों में गिरी तो फिर से सास का प्यार हासिल नहीं कर पाई। इसी के चलते दिल्ली से प्रेमा का मन उचट गया। वह फिर से दुर्जो के गाँव जाने की जिद करने लगी। उसी दौरान प्रेमा प्रेग्नेंट हुई। जब खबर दुर्जो को लगी तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी माँ पारुल के दिल पर तो जैसे छुरियां चल गई। उसने प्रेमा को परेशान करना शुरू किया। अपनी सास के जुल्मों से तंग आकर प्रेमा अपने मायके आ गई। मायके में ही उसने बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान प्रेमा को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। अस्पताल में जो भी खर्चा आया वह डालचंद ने अपने पास से किया था। डालचंद ने फोन करके बच्चे को जन्म की खुशखबरी दुर्जो के घर को दी, लेकिन इसके बावजूद उसके परिवार का कोई सदस्य नवजात और बहू से मिलने तक नहीं आया। प्रेमा के बच्चे के जन्म के बाद उसका नामकरण भी दालचंद ने करवाया। बच्चे का नाम पप्पू रखा गया था। पप्पू जब काफी समझदार हो गया तो एक दिन दुर्जो आया और प्रेमा और बच्चों को दिल्ली ले गया। प्रेमा को उम्मीद थी कि घर में पोते आने की खुशी में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पारुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही प्रेमा और उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती रही। माँ के व्यवहार को देखने समझने के बावजूद दुर्जो में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कह पाता। जब प्रेमा अपनी सास से ज्यादा परेशान हो गई तो उसने दुर्जो से उससे फिर से गांव छोड़ने की जिद की, जबकि दुर्जो किसी भी कीमत पर गांव जाने को तैयार न था। इसी दौरान देश में लॉकडाउन लगा तो सभी अपने घरों में कैद होकर रह गए। पारुल का काम बंद हुआ तो वह भी घर में रहने लगी। घर में पैसे की कमी आई तो पारुल का स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। अब प्रेमा पारुल को एक आंख नहीं सुहाती थी। उसने दुर्जो से उसे उसके मायके छोड़ाने को कहा, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ नहीं हो सकता था। लॉकडाउन के चलते सास बहू के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। पारुल ने कई बार उस पर हाथ भी उठाया, लेकिन प्रेमा मजबूरी में सब कुछ सहन करती रही। जब सास की ज्यादती कुछ ज्यादा ही बढ़ती गई तो वह किसी तरह दिल्ली से अपने मायके रामबाग जा पहुंची। उसने घर पहुंचकर उसने अपनी सास के जुल्मों की कहानी अपने घर वालों को सुनाई, लेकिन मायके वालों के सामने सबसे बड़ी मजबूरी पैसे की थी। वह चाहकर भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। इसी बात को लेकर
डालचंद दिनेशपुर में रह रहे दुलाल से जाकर मिला, लेकिन दुलाल की भी बीवी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। डालचंद ने इसी बात को लेकर गांव में पंचायत भी बिठाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब से प्रेमा अपने मायके में ही रह रही थी। रामबाग आने के दौरान एक दिन उसकी मुलाकात राहुल मंडल से हुई। राहुल मंडल प्रेमा को देखकर काफी खुश हुआ। एक बच्चे को जन्म देने के बाद प्रेमा के रंग रूप में और भी निखार आ गया था। दोनों काफी अरसे के बाद मिले तो फिर से दोनों की पहली मोहब्बत जाग उठी। राहुल अभी भी कुंवारा था। राहुल से मिलकर प्रेमा ने अपनी जिंदगी की सारी दुख भरी दास्तां उसे सुना दी। प्रेमा के दुख के बारे में जानकर राहुल का दिल परेशान हो उठा। उसके बाद प्रेमा और राहुल का मिलना जुलना बढ़ गया। राहुल से मुलाकात होते ही प्रेमा अपने अतीत के दिनों को भुलाकर उससे प्यार करने लगी। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा तो प्रेमा ने ससुराल और मायके वालों की परवाह किए बिना ही आगे की जिंदगी राहुल के साथ बिताने की ठान ली। दोनों अपने परिवार वालों की नजरों से छिपते छिपाते मिलने के साथ ही मोबाइल पर भी बातें करने लगे। हालांकि राहुल जानता था कि अभी प्रेमा का दुर्जों से तलाक नहीं हुआ है। इसके बावजूद वह उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो गया कि किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। दोनों की प्रेम कहानी एक दिन राहुल के घर वालों के सामने आई तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने घर वालों की एक न मानी। इससे घर वालों ने उससे बात करनी बंद कर दी। लेकिन प्रेमा और राहुल के बीच प्रेम कहानी यूं ही बराबर चलती रही। यह बात डालचंद के सामने भी आई तो वह भी परेशान रहने लगा। उसने प्रेमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने पिता से साफ शब्दों में कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर दुर्जों के साथ नहीं रहेगी। डालचंद बेटी के दर्द को समझता था, इसलिए उसने प्रेमा और राहुल के संबंधों के बीच आना ठीक नहीं समझा। दोनों के बीच चल रही प्रेम कहानी का धीरे धीरे परिवार में सभी को पता चल गया। उसी दौरान एक दिन प्रेमा अपने बच्चे पप्पू को साथ लेकर राहुल के घर जा पहुंची। उसने सबके सामने राहुल से प्यार करने वाली बात बताकर उसके साथ शादी करने की बात कही। शादी की बात सुनते ही राहुल के घर वाले बिगड़ गए। उनका साफ कहना था कि वह तो पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है, फिर ऐसे में राहुल के साथ शादी कैसे कर सकती है। लेकिन प्रेमा अपनी बात पर अड़ी थी। काफी समझाने के बाद भी जब प्रेमा नहीं मानी तो राहुल ने डालचंद को फोन किया। यह बात सुनते ही राहुल के घर पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। वहां मौजूद लोगों ने राहुल और प्रेमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से एक भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। दोनों की जिद को देखते हुए दोनों के परिवार वालों ने उन्हें घर से बाहर कर दिया। राहुल प्रेमा को साथ लेकर गांव से निकल गया। गांव से जाने के बाद राहुल ने दिनेशपुर में ही किराए का एक कमरा ले लिया और वहीं से काम करने लग गया था। हालांकि राहुल के घर से चले जाने के बाद उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन डालचंद और उसकी बीवी अपनी बेटी और उसके बेटे को लेकर चिंता में रहने लगे थे। ममता जागी तो एक दिन प्रेमा की मां ने अपना गुस्सा ठंडा करके प्रेमा से मोबाइल पर बात की। हालांकि राहुल मेहनती था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे कहीं काम नहीं मिला तो वह भी आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। यह बात जानकर प्रेमा की मां ने उन्हें फिर से अपने गांव बुला लिया। गांव आते ही राहुल अपने घर चला गया और प्रेमा अपनी मां के घर आकर रहने लगी। राहुल के घर आने के बाद उसके घर वालों ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। न तो कोई उससे खाने पीने के बारे में पूछता था और न ही किसी तरह की बात करता था। घर वालों के रवैये की वजह से उसका मन अशांत रहने लगा था। जब कभी उसका मन दुखी होता तो वह प्रेमा से मोबाइल पर बात कर अपने मन को समझा लेता था। यही हाल प्रेमा का भी था। राहुल के प्यार के सामने वह अपनी अतीत की जिंदगी को पूरी तरह से भूलकर उसी की बनी रहना चाहती थी। इसके बावजूद उसके घर वालों ने उसे समझाया, लेकिन तब तक वह राहुल के प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि उसके बिना उसे अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी थी। राहुल उसका पहला प्यार था, जिसके साथ रहकर वह अपनी जिंदगी का अगला सफर काटना चाहती थी। लेकिन जल्दी ही उसे लगने लगा कि पारिवारिक अड़चनों के सामने उनकी जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं है। गुजरते समय के साथ दोनों को लगने लगा था कि सामाजिक बंधन उन्हें कभी एक नहीं होने देगा। प्रेमा जानती थी कि राहुल के बिना उसकी जिंदगी निरर्थक है। दुर्जों के परिवार वालों के दुर्व्यवहार से वह पहले ही टूट चुकी थी, जिसके साथ वह एक पल भी गुजारने को तैयार नहीं थी। इन दोनों पर पारिवारिक दबाव बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों जिंदगी की कांटों भरी राह पर चलते चलते टूट गए। प्रेमा के परिवार ने अपनी बेटी की दुख भरी जिंदगी से तंग आकर उसे पूरी छूट दे दी। जब दोनों सामाजिक बंधनों से पूरी तरह तंग आ गए तो वे जिंदगी के आखिरी पड़ाव की ओर चल पड़े। उन्होंने सोचा कि जीते जी दुनिया वाले एक नहीं होने देंगे, लेकिन साथ मरने से तो कोई नहीं रोक सकता। राहुल अपने परिवार वालों के व्यवहार से ज्यादा ही तंग आ गया था। उसने कई बार खुद को संभाला, अपना दुख अपनी प्रेमिका के साथ साझा किया, लेकिन शाम आते आते वह इतना थक गया था कि उसने जिंदगी और मौत की राह में मौत का रास्ता चुना। उस शाम उसने प्रेमा से कई बार बात की। शाम होते ही प्रेमा घर से निकली तो छोटी बहन ने उसे टोका, दीदी कहाँ जा रही हो? जाते समय उसने इतना ही कहा कि लौट कर आई तो बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ। उसके बाद उसने अपने मासूम पप्पू के सिर पर हाथ रखकर प्यार जताया, फिर निकल पड़ी दुनिया के आखिरी सफर की ओर। राहुल ने प्रेमा को जिस स्थान पर बुलाया था वहां से दोनों के घरों तक रास्ता जाता था।
राहुल प्रेमा के आने से पहले ही ट्यूबवेल के पास रखी प्लास्टिक की चटाई उठा लाया था ताकि जिंदगी के आखिरी रास्ते पर गुजरने से पहले वह अपनी प्रेमिका प्रेमा के साथ कुछ पल गुजार सके। चटाई पर बैठकर दोनों ऐसे मिले कि जिंदगी के सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। जुदाई के पलों में दोनों की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंसू रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन आंसुओं के सैलाब के आगे कुछ नहीं कर पाए। प्रेमा ने अपने आप को संभाला और हाथ में दबी सिंदूर की डिब्बी उसके हाथ में थमा दी। राहुल ने कांपते हाथों से डिब्बी खोलकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। मांग में सिंदूर भरते ही प्रेमा ने राहत की सांस ली। फिर बोली, राहुल, काश जिंदगी में पहली बार तुम्हारे हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा गया होता तो तुम्हारी उम्र शायद इतनी कम न होती। प्रेमा की बात सुनकर राहुल भावुक हो उठा। उसके बाद उसने अपने हाथ में लिया कीटनाशक आधा गले से नीचे उतार लिया। फिर वही शीशी उसने प्रेमा की ओर बढ़ा दी। दोनों ही प्रेम की आखिरी राहों में जहर का प्याला पीकर निकल गए। पल भर के लिए दोनों गले मिले और फिर दोनों मौत की राह पकड़ ली। उस दिन जन्माष्टमी थी। गांव में जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी था, जिसकी वजह से न तो राहुल के परिवार ने ही उसकी परवाह की और न ही प्रेमा के परिवार वालों ने। प्रेमा की मां ने उसकी चिंता जताई तो दालचंद ने उसे समझाया कि वह जरूर राहुल के साथ होगी। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो गए। अगली सुबह दोनों के घर वालों को दोनों की मौत की खबर मिली। दोनों के मोबाइल उसी चटाई पर पड़े मिले। फोन से इस घटना की जानकारी प्रेमा के ससुराल दिल्ली भेज दी गई थी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया और न ही दिनेशपुर में रह रहे दुर्जो के घर वाले इस शोक में शामिल हुए। प्रेमा का 1.5 वर्षीय मासूम इस समय अपनी ननिहाल में पल रहा है, लेकिन दुर्जो ने अपनी सगी औलाद का मुंह देखने की भी जरूरत नहीं समझी। इस प्रेम कहानी का दुखद अंत तो हो गया, लेकिन गाँव वालों की जुबान पर एक बात थी कि अगर उन्हें साथ रहना ही था तो घर वापस क्यों आए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।